मेंबरों की तनख्वाह आ गई है, सरपंचों की नहीं आई है। सरपंच जब से डिपार्टमेंट नहीं में आई आपकी सर? जब से बने हैं जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ छत भी जरूरी होती है। आपके गांव में कितने मकान कच्चे हैं, कितनों की छतें कड़ियों वाली हैं? के पास के बरसत के सरपंच है भाई नवीन राणा जी। उन्होंने एक संस्था चलाई है एयर फाउंडेशन के नाम से। अब उसने कुछ गांव में 4 मकान बनाने का संकल्प लिया है। सर सरकार तो महिलाओं को लखपति दीदी, ड्रोन दीदी बनाने में लगी हुई है। क्या आपके गांव में ड्रोन पहुंचा है? सरकारी तो कोई नौकर लगे नहीं जी अभी। कौशल योजना के तहत कुछ 5-4 लगे हैं। एक दो घर तो ऐसे हैं जिन जो साइड के नीचे रह रहे हैं, कच्ची भी छत नहीं है, तो सब अपना टाइम काट रहे हैं। ये मकान 2022 तक पक्के नहीं हुए हैं, उनको जो है 31 दिसंबर 2024 तक पक्के हो जाएंगे, तो उनके फार्म वगैरह भरवा रहे हो आप? ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है जी, कोई सर पोर्टल पे नहीं है जी, कोई ऑनलाइन नहीं है जी। हमने तो सारी जगह चक्कर धक्के खा लिया जी। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। देश के अंदर सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल पर गरीब जनता को उसका लाभ मिल रहा है या फिर गरीबों तक वो योजनाएं पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, वो जानने के लिए हम भी गांव-गांव जा रहे हैं। तो ऐसे में आज जो है हम घरौंडा के अमृतपुर कला गांव में पहुंचे हैं। गांव के सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करने वाले हैं, तो एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, आपका गांव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर शिक्षा की बात करें तो गांव में स्कूल है? हाँ जी, स्कूल है। ये हमारे गांव का जो स्कूल था ये 8 तक था जी, 8वीं क्लास तक। अभी ये प्रमोट होकर 12वीं तक हो गया है। टीचर्स हैं सर स्कूल के अंदर? टीचर अभी होंगे जी लाउड, कभी अभी स्कूल खुला है ना, क्लास से बैठनी शुरू हुई है। सर पहले स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? नहीं जी, ये नहीं है हमारे गाँव। तो गांव के लोग इलाज करवाने कहाँ पर जाते हैं? कुछ तो एक होटेल है जी सरकारी, और कुछ करनाल जाते हैं कल्पना चावला में। सर ये अस्पताल तो थोड़े दूर पड़ते हैं गांव से। देखो जी, अभी पास सरकार ने बोला है अभी सर्वे होया था अभी, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनवाओगे छोटा। अब देखते हैं जी बनता है क्या। सर रोजगार की बात करें तो कितने युवाओं को रोजगार मिला है आपके गांव से? सरकारी तो कोई नौकर लगे नहीं जी अभी। कौशल योजना के तहत कुछ 5-4 लगे हैं जी, 5-7। कौशल योजना के तहत लगे हैं। हाँ जी, 5-6 लगे हैं जी। सर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ छत भी जरूरी होती है। आपके गांव में कितने मकान कच्चे हैं, कितनों की छतें कड़ियों वाली हैं? हमारे गांव में जी कम से कम 60 छतें कच्ची है। और जब से हम सरपंच बने हैं तो रिपेयर के तो फार्म सरकार ने भरवाए थे, मकानों की कोई स्कीम नहीं आई है। तो यहाँ के पास के बरसत के सरपंच है भाई नवीन राणा जी। उन्होंने एक संस्था चलाई है एयर फाउंडेशन के नाम से। अब उसने कुछ गांव में 4 मकान बनाने का संकल्प लिया है। सर सरकार ने आवास योजना चलाई है कि जिनकी छतें कच्ची है वो 2022 तक पक्की हो जाएंगी। क्या इन 9.5 सालों में कोई भी छत पक्की हुई है सरकार की तरफ से जो योजना चली थी? देखो जी, पिछले प्लान में बने हैं 2-3 मकान हमारे गाँव में, 2-4 मकान। अच्छा 2-4 मकान हाँ, बने। पक्की छत हुई है जिनकी, एक कमरा बने हैं। सर महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले थे आपके गांव में? मिले हैं जी। कितनों को मिले हैं? जो सन ये संवाद था जना का जी, वहाँ से मिले थे कम से कम 6-7 को तो। और उसके बाद भी 8-10 को मिले हैं, कुछ फार्म भरे हैं, देखो अब कितने को और मिलते हैं जी। सर सरकार तो महिलाओं को लखपति दीदी, ड्रोन दीदी बनाने में लगी हुई है। क्या आपके गांव में ड्रोन पहुंचा है? ड्रोन बुलाई थे करनाल जी, वहाँ से इनके ट्रेनिंग देने के लिए फार्म भी भरवाए गए हैं। अब देखो जी किन को ड्रोन मिलते हैं, सर बाकी गए गए तो था जी। सर आपके गांव के अंदर जो मकान है वो जर्जर हालात में है। हमने भी आपके गांव में देखे हैं कि बहुत ही कच्चे मकानों में लोग रह रहे हैं, तो बरसातों के दिनों में कैसे रहते होंगे वो लोग? कुछ तो 1-2 घर तो ऐसे हैं जिन जो साइड के नीचे रह रहे हैं, कच्ची भी छत नहीं है, तो सब अपना टाइम काट रहे हैं, क्या करें। सर देखा जा रहा है कि जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं वो लोग। अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेदार पता नहीं जब कौन होगा जी। इसके आप बारे गांव में के मुखिया हो जी। नहीं, सरकार जब पैसे देगी कोई स्कीम निकाल लेगी, जब 1 साल से तो ऊपर हमने बनाए कोई घर के सरकार ने मकान। तो स्कीम चला रखी है आवास योजना के तहत, जिनके मकान 2022 तक पक्के नहीं हुए हैं उनको जो है 31 दिसंबर 2024 तक पक्के हो जाएंगे, तो उनके फार्म वगैरह भरवा रहे हो आप? ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है जी, कोई सर पोर्टल पे नहीं है जी, कोई ऑनलाइन नहीं है जी। हमने तो सारी जगह चक्कर धक्के खा लिया है जी। ये रहे यहाँ अटल केंद्र है जी, आप यहाँ पूछ लो। 1 साल
मैं दिसंबर में लिया था जी पिछले साल, तब से अब तक तो कोई फार्म नहीं भरे गए मकानों का जी। हाँ, रिपेयर के फार्म भरे गए थे कोई हमारे गाँव के 150, 200, 300 फार्म जी। सरकार तो वायदे करती हुई नजर आ रही है बड़े बड़े। अब जी आपने तो सुना था भाई, सीएम आकाश योजना निकलेगी जिसमें 1 लाख रुपया गरीब आदमी को दिया जाएगा पक्की छत के लिए, पर वो वैसे लागू नहीं की गई है जी। कहा गया है जी भाई निकले। धरातल पर लागू नहीं हुई है। हाँ जी, अब तक लागू नहीं है ना, उसके कोई फार्म भरे गए। फैमिली आईडी बनी हुई है आपके गांव में? फैमिली आईडी काफी सबकी बनी हुई है। कुछ फैमिली आईडियों में मीटरों की दिक्कत आई है, कभी किसी के 12 मिनट कनेक्शन चढ़ रहे हैं। कुछ आदमी गरीब काफी है, उनकी इनकम ज्यादा हो रही है, और काफी धक्के खा लिया है, उनके साथ हमने जाग खाए हैं, तो कम भी नहीं हुई है जी। सर सर्वे हुआ था फैमिली आईडी के लिए? सर्वे तो हुआ था जी, मकानों के फोटो भी दिए थे। एक एक लड़का है यहाँ हरिजनों का, उसके माँ बाप भी गुजर रहे हैं, उसके मकानों के फोटो गए हैं। फैमिली आईडी के लिए सर? फैमिली आईडी के तो कह रहा ना जी, मकानों के फोटो ले गए थे हमें, तो उसकी इनकम के लिए कोई वेरिफिकेशन हुई है सर? उसकी कम से कम 5-6 रिक्वेस्ट तो खुद हमने डलवा ली है जी, पर उसकी इनकम कम नहीं है, जबकि उसके ना कोई माँ बाप भी नहीं है और ना कोई जमीन है, सिर्फ में थोड़ी सी उम्र का बच्चा है वो, और उसकी भी इनकम कम से कम 4 लाख रुपए। राशन कार्ड बने हुए आपके गांव में? बीपीएल बने हुए हैं। बने हुए हैं। जब इनकम ही ठीक नहीं है तो फिर राशन कार्ड कैसे बने? ये जी सब के किलो थोड़ी है, मतलब कि ऐसे कोई 8, 10, 20 आदमी है जिनकी इनकम ठीक नहीं हो रही। ई टेंडरिंग में कितने गांव के विकास हुए हैं? ई टेंडिंग में जी, ई टेंडिंग पे देखो वैसे तो अच्छी है जी, ये चलो अच्छी काम है भाई ई टेंडिंग के। ई टेंडिंग के लिए सरकार के पास अफसर जो है वे नहीं है, कमी है जी। अब 6 महीने से, कम से कम 6 महीने से ऊपर होगा, हमारे कोई जीआई भी नहीं है। तो क्या कुछ विकास के काम हुए हैं गांव के अंदर ई टेंडरिंग के? ई टेंडिंग में जी गलियां बनवाई है, और अब एक वेंकट हॉल बनेगा जी, जिस पर ग्रांट पास हुई है? आज 50 लाख रुपए पास हुए हैं। आपकी तनख्वाह आ रही और है? एक मेम्बरों की तनख्वाह आ गई है, सरपंचों की नहीं आई है। सरपंचों की आपकी नहीं आई? हाँ, और एक जोगी कब चौपाट से नहीं आई आपकी सर? जब से बने हैं जी, अच्छा, जब से आपकी एक भी बार तनख्वाह नहीं नहीं आई? आई जी। तो देख सकते हैं भाई, सरपंच की भी तनख्वाह नहीं आई है, और गांव के अंदर कड़ियों वाले मकान है वो भी जो है नहीं बने हैं, वो भी पक्के नहीं हुए हैं। सर अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन बनी हुई है आपके गांव में? नहीं जी, पेंशन बनी हुई है, काफी बनी हुई दिव्यांग पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, है, ये तकरीबन बनी हुई है। ये सभी बनी हुई हाँ। है। और ज्यादातर सरपंच भी देखे जा रहे हैं कि ई टेंडरिंग का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और तो जो तमाम सरपंच एसोसिएशन के सरपंच है, एसोसिएशन के, वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो है भाजपा सरकार का विरोध करेंगे। नहीं, वो तो सरपंचों ने तो कह ही रखे जी, भाई हम भाजपा का विरोध करेंगे। अब हमारे यहाँ एक जोगी चौपाट बना रही थी, वो सरपंच के माध्यम से नहीं थे, और उसका काफी काम घटिया क्वालिटी से हुआ, तो वे लोग हमारे पास आए, भाई ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, ये जंगला गलत लग रहा है, वो जंगला भी दिखता है जी, गलत लग गया। पर जब ठेकेदार से हमने कहा, ठेकेदार की जब पेमेंट हमारे थ्रू नहीं होनी, मानने नहीं माना। तो आप क्या मानते हैं, ई टेंडरिंग सही है या गलत है? ई टेंडिंग वैसे तो सही है जी, अगर सरकार के पास अफसर वो, और पेमेंट जो हो रही है ई टेंडिंग की सरपंच के माध्यम से हो तो आज हम जो है अमृतपुर गांव में पहुंचे थे। गांव के सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र राणा से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि गांव के अंदर जो है सरकार की एक भी योजना नहीं पहुंची है। अगर जो है योजनाओं का लाभ मिला है तो बहुत कम लोगों को मिला है। आपको बता दें कि सरकार जो है बड़े बड़े वायदे करती हुई नजर आती है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या जो सरकार ने वायदे किए थे उन वायदों पर खरी उतर पाई है। अगर आप भी दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं, परेशान आ चुके हैं, तो फोन उठाइए और हमसे संपर्क कीजिए। हम आपकी समस्याएं जो है सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।